भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारिका की महिलाओं के साथ क्या हुआ, जानेंगे, दंग रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। महाभारत कालीन करीब 5000 साल पुराने वृक्ष, कई राज छुपे हैं इनमें। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूं। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया, अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्वजन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। महाभारत की ये 11 रोचक घटनाएं आज भी मौजूद हैं। इनके सबूत जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हार जाना तो यदुवंशियों के शव पहचानकर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मिणी और जाम्बवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलियुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन द्वारिका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ इसकी उम्मीद ना तो भगवान श्री कृष्ण की बची हुई कन्याओं को थी और न अन्य महिलाओं को। अर्जुन और द्वारिका की कन्याओं के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ बस इतना जान लीजिए कि अर्जुन से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि अर्जुन ऐसे हो जाएंगे और द्वारिका की कन्याओं का ऐसा हाल होगा। महाभारत युद्ध की अंतिम रात में हुई यह घटना, दहल गए थे पांडव। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।